नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे संस्कृत में कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इनमें से बहुत बार जो है पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्दस्य अर्थम अभिलक्ष्य सायण आचार्येण क्या उक्तम। यहाँ पर जो वेद शब्द जो है इसको लेकर यहाँ पर सायण आचार्य के द्वारा इनमें से क्या कहा गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अपुरुषेय वाक्यम वेद है। तो यहाँ पर अपुरुषेय वाक्यम वेद है, अर्थात वेदों के किसी, ये वेद जो है इसको किसी ने नहीं रचा है और न तो इसकी रचना जो है मनुष्य के द्वारा की गई है और न ही किसी दैवी शक्ति के द्वारा इनको रचा गया है। तो इस प्रकार कहते हैं कि विदन्ति जानन्ति विदन्ते भवन्ति विन्दन्ति विचार्यति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम येषु वा तथा विद्वांसः भवन्ति ते वेदाः। अर्थात वेद वे हैं जिनके द्वारा सारी सत्य विद्याएं जानी या प्राप्त की जाती हैं। और सायणाचार्य जो है इनके अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल के विदुषाम स्वीकृत है। तो यहाँ पर जो वेद जो है इनका रचना काल जो है ये 4000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक रचना काल इनमें से किन विद्वान के द्वारा स्वीकार किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तिलक महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल है केन स्वीकृत है। तो यहाँ पर 4000 है, ये तिलक महोदय के द्वारा स्वीकार किया गया है। और 1500 से 1200 ईस्वी का जो रचना काल है ये इनमें से जो वेबर महोदय हैं इनके द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयो द्वयो विदुषो ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समाना वर्तते। तो यहाँ पर कौन से दो विद्वान हैं जिनकी ऋग्वेद का जो समय निर्धारण है ये समान है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। तो जैकोबी और जो तिलक महोदय है इन दोनों के द्वारा जो ऋग्वैदिक का जो रचना काल है ये समान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर महोदय ऋग्वैदिक कालखंड है। तो ये जो मैक्स मुलर जो महोदय इनके द्वारा ऋग्वैदिक जो कालखंड है ये कितना माना गया है। इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है इनका ऋग्वैदिक काल माना गया है। दोस्तों, एग्जाम में ये जो समय जो है काल निर्धारण इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपने ये भी जो है समय है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, विश्वामित्र नदी संवाद सुक्ते विश्वामित्रेण उक्तः तस्य पितुः नाम किम। यहाँ पर विश्वामित्र जो नदी संवाद सुक्त है इसमें विश्वामित्र के द्वारा कहे गए इनके पिता का इनमें से क्या नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कौशिक। और अगर हम जो विश्वामित्र नदी जो संवाद है इसके बारे में देखें तो कई बार इसके जो ऋषि वगैरह जो है इन्हें भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो यहाँ पर सूक्त और जो मंडल है ये ऋग्वेद में तीसरे जो मंडल है इसका 33वां सूक्त है, आपने ये भी याद रखना है। और जो विश्वामित्र जो नदी है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें कुल 13 मंत्र हैं। और जो भरतवंशी जो विश्वामित्र हैं ये सुदा से पौरोहित्य कर्म का दान लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे, तो अन्य लोग भी उनका जो है अनुकरण करने लग जाते हैं। और रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें जो है पार करने में मुश्किल होती है। और 13 मंत्रों में विश्वामित्र और तथा जो स्तुद्री और जो विपाट नदियां हैं इससे मार्ग देने के लिए इसमें प्रार्थना की गई है। तो ये जो है इसकी घटना है, इसमें जो 13 जो मंत्र दिए गए हैं इसमें रास्ता देने के लिए प्रार्थना
की गई है। ऋषि जो है इसके विश्वामित्र हैं। देवता इसमें नदियाँ रहेंगी 2, विपाट और स्तुद्री। छंद पंक्ति जो है इसमें त्रिष्टुप और उष्णिक रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वामित्र नदी समास उक्ते है प्राथमिकेषु मंत्रेषु सम उल्लिखितो नद्यो। तो यहाँ पर जो इसमें जो नदी का जो उल्लेख हुआ है ये इनमें से कौन सी नदी है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विपाट और जो स्तुद्री जो नदी है इसका इसमें उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदेव अद्य परपदेन आवृत परावतम परमा गंत्वा ओकस्य उक्ति इयम। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो है ये इनमें से किन के द्वारा कही गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पुरूरवा है। तो पुरूरवा उर्वशी के द्वारा जो है ये उक्ति कही गई है। और अगर हम इस जा सूक्ति को देखें तो सुदेव अद्य परपदेन आवृत परावतम परमाम गंत्वा ओ अद्य सहित निरितेर उपस्थे अध्ययनम वृका रभसो अद्युहु। तो यहाँ पर पुरूरवा ने कहा कि हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, वह फिर कभी न उठ सके और वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और वृक जिन्हें बेड़े कहा जाता है ये उसके शरीर का भक्षण करें। तो इस प्रकार की बात जो है इसमें पुरूरवा ने उर्वशी से कही है। दोस्तों यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति जो है किसने किसको कही है। तो यहाँ पर जो पंक्ति है पुरूरवा ने उर्वशी से कही है। अगला क्वेश्चन है, नैव स्तराणि सख्यानि सन्ति इति मंत्रेण संबद्धा सूक्ति विशेष है। तो ये जो सूक्ति जो है यहाँ पर कहाँ से ली गई है? ये पुरूरवा और जो उर्वशी संवाद है वहाँ से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि पुरूरवो मामृथा मा प्रपरप्तो माथवा विकासो अशिवास उक्षण न वही स्तराणि सख्यानि सन्ति सलावरी का नाम हृदयानीयता। तो इसमें उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को जो भेड़िए आदि हैं ये भक्षण नहीं करेंगे। स्त्रियों का और जो भेड़िए जो होते हैं इनका जो हृदय जो है ये एक समान होता है और इनकी जो मित्रता है ये कभी स्थायी नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार की जो बात है ये उर्वशी ने पुरूरवा को कही है। आपने जो है ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, तो नेक्स्ट रहेगा, गर्भे नो नवजनिता दंपति करदे वस्तुष्टा स्वीता विश्व रूप कस्य उक्ति इयम। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है इसमें ये इनमें से किन की उक्ति है? तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यम के द्वारा जो है यमी के द्वारा जो है युक्ति कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि गर्भे नो नई जनिता दंपति करदेवष्टा स्वीता विश्वरूप न किरस्य मिनंती वर्तानी वेद नावस्य पृथ्वी उत धऊ। तो यहाँ पर यमी ने कहा है कि रूपकर्ता शुभ अशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया है। प्रजापति का कोई कर्म लुप्त नहीं कर सकता, हमारे संबंध को धवा और पृथ्वी भी जानते हैं। यमी जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऋषि जो है इसमें यमी और यमी जो यहाँ दोनों ही रहेंगे। छंद इसमें त्रिष्टुप है, देवता इसमें यही है। अगर हम इसकी कथा की बात करें तो यमी ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसमें 14 मंत्र हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि यमी एक जोड़वा भाई बहन है। यमी अपने भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर अपने उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निंदा करता है क्योंकि यह सगोत्तर अर्थात गोत्तर में संबंध अनैसर्गिक और महर्षियों के विधानों के विरुद्ध है। तो जिस प्रकार आजकल माना जाता है कि गोत्तर में विवाह भाई बहन माने जाते हैं, तो वह इसे अनुचित बताकर स्वीकार कर देते हैं। यमी अपने भाई के कथन का यह कहकर तिरस्कार कर देती है कि देवता चाहते हैं कि मनुष्य जाति की अभिवृद्धि के लिए यम अपनी बहन के साथ संबंध स्थापित करे, लेकिन यम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समता इसी कारण से न केवल हिंदुओं में अपितु संसार के किसी भी कोने में जो गोत्र के भाई बहन होते हैं इसका विवाह अनुचित माना गया है। तो यही बात जो है इसमें यमी बेबी जो है हमारे समक्ष आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निरुक्तकार अनुसारम देवो सताम क्या रूपम विभक्त हैं। तो यहाँ पर कितने रूपों में इनको बांटा गया है? तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 3।
अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, प्राकृतिक आधार देवनाम कति संख्या अस्ति। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो आधार है इसमें यहाँ पर देवताओं की जो संख्या है ये इनमें से कितनी मानी गई है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो इसमें जो देव देवताओं की जो संख्या है ये 33 मानी गई है। और अगर हम जो है इन सभी के बारे में देखें तो यहाँ पर जो आचार्य यास्क जो है इन्होंने अपने ग्रंथ निरुक्त में देव शब्द की उत्पत्ति करते हुए लिखा है कि देवता अपने भक्तों को प्रकाश तथा ज्ञान देने के साथ ही उनकी इच्छाओं के भी पूरक होते हैं। यहाँ पर जो ऋग्वैदिक देवता है जो है ये संख्या में 33 माने गए हैं और ये 3 भागों में बटे हुए हैं। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में जो इनको बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें 11 तो जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, 11 अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं और जो 11 है ये दो स्थानीय देवता हैं। जो पृथ्वी स्थानीय जो देवता है इसमें अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र और जो दो स्थानीय देवता है इसमें सूर्य का सबसे अधिक महत्व माना गया है। दोस्तों यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो स्थानीय देवता कौन से हैं, अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन से हैं। तो इस प्रकार से जो है इनको अलग अलग जो है निवास स्थान के अनुसार बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदस्य एकम मंत्रम कति देवानाम उल्लेखम ज्ञास्यति। तो यहाँ पर ऋग्वेद का जो एक मंत्र है इससे हम कितने देवताओं के बारे में जो है मालूम पड़ता है। तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा 11 अर्थात एकादश। अगला क्वेश्चन है, अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण हन्यते हन्यमाने शरीर है इति वर्णनम उल्लिखितम। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति जी जो दी गई है, अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण, अर्थात इस जो प्रज्ञामय जो है इसका न तो जन्म होता है न मरण, न यह कहीं से आया है और न यह कोई व्यक्ति विशेष है। शरीर का हनन होने पर भी इसका हनन नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो बात है यहाँ पर इसमें की गई है। तो और जो ये पंक्ति जो है यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो ये कठोपनिषद जो है वहाँ से ली गई है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य मध्य सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षु से बाह्यदोषे इदम वाक्यम वर्तते। तो यहाँ पर जो ये वाक्य जो है यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये भी कठोपनिषद से रहेगा। कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? सूर्य मध्य सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षुषो बाह्यदोषे एक तथा सर्वभूतानि अंतरात्मना लिप्यते लोक दुखेन ब्रह्मा। कि जिस प्रकार समस्त लोक का चक्षु अर्थात जो प्रकाशक है सूर्य नेत्रों में होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों की अंतरात्मा एक परमात्मा लोकों के दुखों से लिप्त नहीं होती, अर्थात वह जो है सबसे परे है। तो इस प्रकार की बात जो है इस श्लोक में इस मंत्र में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेय प्रिय मनुष्यम एतः ततो संप्रिय अलप विवनक्ति धीर है इदम वाक्यम। तो यहाँ पर जो वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। कठ उपनिषदि द्वितीयाम वल्याम, कठोपनिषद की जो दूसरी वल्ली है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि श्रेय प्रिय मनुष्य में तो समरिपी अल्प विवनक्ति धीर है, श्रेय हुई धीरो अभिप्रेयसी विणुते प्रेय मंद योग क्षेमाद विणीते। अर्थात क्या कहा गया कि श्रेय मंगलकारी और प्रिय लगने वाला दोनों ही कर्म मनुष्य को प्राप्त होते हैं। विवेकशील जो व्यक्ति है ये गहन रूप से विचार करके दोनों के मध्य में भेद करता है, अर्थात कौन सा जो है उनके लिए ठीक रहेगा। और प्रेय की अपेक्षा श्रेय का जो है वर्ण करता है अर्थात उसे चुनता है। अर्थात जो विवेकशील जो व्यक्ति है ये किसको चुनेगा? प्रेय की अपेक्षा अर्थात प्रिय लगने वाले की जगह मंगलकारी को चुनेगा। और जो अविवेकी मनुष्य है ये योगक्षेम से प्रिय का चयन करेगा, अर्थात प्रिय लगने वाले जो हैं उसका चयन करेगा, उसे चुनेगा। तो इस प्रकार की बात इसमें की गई है। कठोपनिषद के जो दूसरी वल्ली जो है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, तो यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ये रहेगा 4, 2, 1 और 3। तो ईशावास्य उपनिषद जो है इसमें ज्ञान कर्म उपासना के बारे में बताया गया है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें अरुणिका आख्यान है। और
कठोपनिषद अग्नि विद्या का वर्णन, और जो केन उपनिषद है इसमें उमा हेमवती आख्यान। तो इस प्रकार से जो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा वेद पुरुषस्य मुखात्म वेदांगम वेरी वेरी, जितने भी ये क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन हैं ये सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेद के अंग 6 माने गए हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वेद के अंग भी पूछ ले जा सकते हैं कि कितने होते हैं, तो ये 6 होते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वेद पुरुष के मुख से कौन से हुए हैं, पैरों से कौन से हुए हैं, नेत्रों से कौन से हुए हैं। तो इस प्रकार से सब जो है अलग अलग बांटे गए हैं। तो 5-6 क्वेश्चन हैं ये, तो सभी जो है महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर जो वेद पुरुष है इसके मुख से किस अंग की कौन से वेदांग की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, व्याकरण जो है वेद पुरुष के मुख से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है वेद पुरुष से चलनात्मक कार्यम केन प्रचलती, तो यहाँ पर पैरों से इनमें से कौन सा उत्पन्न हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन बी, छंद वेदांगम। छंद जो है ये पैरों से। अगला क्वेश्चन है वेद पुरुष से हस्त रूपेण प्रशस्तम वेदांगम, हाथ से कौन सा वेदांग जो है इनमें से उत्पन्न हुआ है, ये रहेगा कल्प वेदांग। नेक्स्ट है धर्मार्थ काम मोक्ष से सम्यक विवेकेन सह जीवने संतुलित कार्यकरणम किम कथ्यते, धर्मार्थ काम मोक्ष के द्वारा विवेकी जीवन के साथ संतुलित कार्य करना इनमें से क्या कहा जाता है, तो इसे हम आचार हैं, आचार कहते हैं। से आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विशेषी का नाम आचार परक दृष्टिकोणम अस्ति, विशेषिकों के द्वारा जो आचार परक दृष्टिकोण इनमें से कौन से जा कहे गए हैं, ये रहेंगे वेदमूलक, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नास्तिक एवं अनिश्वरवादी दर्शनम अस्ति, तो यहाँ पर नास्तिक और जो अनिश्वरवादी जो दर्शन है ये इनमें से कौन से हैं, ये रहेंगे चार्वाक दर्शन, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय दर्शन जड़वादस्य कृते शब्दस्य प्रयोग है क्रियते, प्राचीन भारतीय जो दर्शन है इसमें जड़वाद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन है ए, चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट रहेगा जैन धर्म से स्थापना कस्याम शताब्द्याम अभवत, अभवत जो दिए गए हैं यहाँ पर भू धातु रहेगी होना अर्थ में, लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कई बार जो एग्जाम में विभक्ति भी पूछ ली जाती है, तो आपने ये भी याद रखना है। क्रिय जैसे दिए गए हैं क्रिय धातु रहेगी। तो यहाँ पर जैन धर्म से स्थापना एवं कस्याम शताब्द्याम अभवत, जैन धर्म की स्थापना यहाँ पर कौन सी शताब्दी में हुई है, आंसर ऑप्शन ए रहेगा 6ठी-6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है एतत् कौस्त्रय में सम्मिलित रूपण किम उच्यते, तो ये जो कौस्त्रय जो है यहाँ पर इनका इकट्ठा जो रूप है ये क्या कहा जाता है, इसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा। और ये जो सूक्ष्म शरीर जो है ये जो तत्व जो यहाँ पर माने गए हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, प्राणवायु, तो इनसे मिलकर ये बना है। और सूक्ष्म शरीर जो है ये 17 तत्व जो है इनसे मिलकर बना है, जिसमें जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, बुद्धिमन, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 वायु और प्राण, तो इस प्रकार से जो है ये इनसे मिलकर बना है। तो जैसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय जो है ये कौन कौन सी होती हैं, तो श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण ये ज्ञानेंद्रिय में आती हैं। और जो कर्मेंद्रिय जिनसे हम काम करते हैं वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, तो ये कर्मेंद्रिय होती हैं। और 5 वायु कही गई हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो और बुद्धि और मन, तो इन ये 17 जो है टोटल तत्व है जिनसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है, तो ये 17 तत्व यहाँ पर माने गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 जो है वायु रहेंगे, बुद्धि और मन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचीकरणेन वायु अंतर्गत उपलब्धम अस्ति, तो यहाँ पर पंचीकरण का एक क्वेश्चन है, तो इसके अंतर्गत वायु अंतर्गत उपलब्धम अस्ति, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा शब्द स्पर्शम। तो अगर हम जो है इसके ये जो पंचीकरण जो है इसके बारे में देखें, तो जैसे ये जो सर्वप्रथम ईश्वर से जो 5 सूक्ष्म भूत है इसका आविर्भाव हुआ है, तो यहाँ पर जो आकाश माया से जो उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है,
जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। और ये जो 5 जो स्थूल भूत है, इनका निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों का प्रकार करके संयोग होने के कारण फलस्वरूप ये होता है। जिस प्रकार सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तन होता है, इसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभागा चत्वारा कतिभागा कृता। ये पंचीकरण का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पंचीकरण का क्वेश्चन के बारे में जो है ये आधे जो भाग है इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अष्टम अंश भागा 8वां भाग। अगला क्वेश्चन है, रज्जु सर्प इति आरोपः अस्ति। तो यहाँ पर रज्जु जो होती है अर्थात जो रस्सी जो है, इसमें सांप का आरोप क्या कहलाता है। तो राइट आंसर जो उसमें ऑप्शन ए रहेगा, अध्यारोप। रस्सी में सांप का आरोप, अध्यारोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया कि असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। अर्थात कभी भी क्या है, सर्प भाव का नाम प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। जैसे भ्रम की जो अवस्था है, तो इसमें एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है, जिसे जो शंकर जो महोदय ने अध्यारोप कहा है। और शंकर के मत अनुसार भ्रम में जिस वस्तु का आरोपण होता है उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता, इसके अतिरिक्त उसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। भ्रम में जो पदार्थ दिखाई देता है उसे न तो सत्य कहा जा सकता है, न ही असत कहा जा सकता है। उसे दोनों अर्थात सत्य का असत भी नहीं कहा जा सकता। भ्रम में जो वस्तु दिखाई देती है वह अनिर्वचनीय होती है। तो इसमें यह है कि जैसे भ्रांति में रस्सी के स्थान पर प्रतीत होने वाला सर्प केवल रस्सी ही होता है, उसे बिन कुछ नहीं, वैसे ही अज्ञान और इसके कारण ब्रह्म में प्रतीत होने वाला अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु रूप में ही रह जाना ही अपवाद है। तो कहने का मतलब जो है, इसमें अगर हम सारे निचोड़ कर बात ये लगाए कि जैसे अंधेरे में अगर कोई रस्सी भी पड़ी हो तो हम उसे सांप समझ लेते हैं। तो यही जो है यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु में अवस्तु का आरोप, अध्यारोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वेदांत दर्शन से कति प्रस्थाना मन्यते। तो यहाँ पर वेदांत दर्शन के कितने प्रस्थान माने गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इसमें 3 जो माने गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत में आई हुए कुछ पिछले सालों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।